हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम लोग आपके लिए राजस्थान का जिला दर्शन पूरी सीरीज़ लेकर आ रहे हैं, राजस्थान जिला दर्शन की, जिसमें प्रत्येक जिले से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप ये जिला दर्शन की क्लास अटेंड कर लेते हैं तो हम जिला दर्शन में राजस्थान के उस ज़िले का भौगोलिक और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक और हम लोग करंट से जुड़े सब फैक्ट इस क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, ये क्लास इतनी इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान जीके के क्वेश्चन इसमें से बाहर जाने की बिल्कुल संभावना नहीं है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें राजस्थान का जीके आता है तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी कक्षा को अगर अच्छे से अटेंड कर लेते हैं तो आप आराम से इस जीके को नस्ते नाबूद कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज हमारा राजस्थान का दूसरा जिला RJ02 यानी कि अलवर है ना। तो अलवर की शुरुआत करते हैं। उससे पहले ये रहा आपका मोटिवेशनल कोट्स जो आपकी ऊर्जा को और बढ़ाएगा। क्या कह रहा है मेरे दोस्तों? खुद पर यकीन रखने और फौलादी इरादे वालों को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, खुद पर यकीन और फौलादी इरादे हो तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। आप खुद पर यकीन रखना और इरादों को बहुत ही मजबूत रखना, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे दूसरे जिले यानी कि अलवर से। ये रहा हमारा सबसे पहले दोस्तों हमने बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट लाए और फैक्ट से ये जो हमने फैक्ट लाए इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बातें होगी वो आपसे डिस्कस करते जाएंगे, फालतू की बातें अपन करेंगे नहीं। चलिए देखते हैं। और राजस्थान का स्कॉटलैंड, देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर कोई भी बात हो रही है और अगर उसके बारे में नहीं लिखा है तो आप ये समझिएगा ये अलवर के संदर्भ में बात हो रही है। चलिए देखते हैं। राजस्थान का स्कॉटलैंड और राजस्थान का सिंहद्वार। देखिए दोस्तों, राजस्थान का स्कॉटलैंड कहते हैं अलवर को और इससे ही हम लोग क्या कहते हैं, राजस्थान का सिंहद्वार। ठीक है ना। राजस्थान का सिंहद्वार पूछे तो भी ये आपका कौन, अलवर, और राजस्थान का आपका स्कॉटलैंड ये भी कौन, अलवर। तो राजस्थान का सिंहद्वार और राजस्थान का स्कॉटलैंड भी कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, आगे देखते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित। देखिए दोस्तों, राजस्थान का एकमात्र जिला है जिसे राष्ट्रीय राजधानी में सम्मिलित किया हुआ है। ये कौन है? अलवर। ठीक है ना दोस्तों, इसे ही तो हम पूर्वी राजस्थान का कश्मीर भी कहते हैं। अलवर को पूर्वी राजस्थान का क्या कहते हैं? कश्मीर भी कहते हैं। ठीक है ना। तो ये पूर्वी राजस्थान का कश्मीर पूछे, राजस्थान का स्कॉटलैंड पूछे या राजस्थान का सिंहद्वार पूछे तो कौन होगा? अजमेर, है ना। इसके अलावा इसको राजस्थान का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर्वाधिक बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। दोस्तों, सर्वाधिक बौद्ध धर्म के लोग कहाँ पर रहते हैं? इसी अलवर में रहते हैं। बाला किला को कुंवारा किला कहते हैं। बाला किला है जो अलवर के अंदर बना हुआ है। कौन सा किला? बाला किला। देखिए दोस्तों, अजमेर के अंदर सर्वाधिक शासन करने वाला वंश था कछवा वंश। कौन सा? कछवा वंश था। और कछवा वंश का एक जो शासक था अलगू राय। कौन? अलगू राय ने इस बाला किला का निर्माण करवाया था।
अलगू राय दोस्तों आपको याद होगा कोकिल देव का पुत्र था, ठीक है ना। तो ये इसने इसका निर्माण कराया बाला किला, और बाला किला को कुंवारा किला कहते हैं। देखिए दोस्तों, कोई कुंवारा किले का मतलब ये तो है नहीं कि जो किले होते हैं उन इसकी शादी नहीं हुई थी, मतलब ऐसा नहीं है कि बाला किले के कोई फेरे वेरे नहीं हुए हैं। देखिए किलों के तो कोई शादियां तो नहीं होती है, तो ये कुंवारा किला कैसे हो गया, इस बात को भी थोड़ा सा समझ लीजिए कि कुंवारा किले का मतलब ये है कि इस किले पर किसी ने कोई आक्रमण किया ही नहीं, है ना, तो इसलिए ये क्या कुंवारा किला, है ना। इस पर किसी ने भी आक्रमण नहीं किया, इसलिए ये कुंवारा किला, है ना। आप ऐसे मत समझना कि इसकी कोई शादी नहीं करी, तो ऐसा नहीं था। इसे ही तो अपन बावनगढ़ का लाडला भी कहते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भानगढ़ किले में एक और अलवर के अंदर किला है जिसका नाम है भानगढ़ किला। भानगढ़ किले में रात्रि विश्राम नहीं कर सकते। देखिए दोस्तों, भानगढ़ किला है, इसमें रात्रि विश्राम नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते, इसके पीछे कई मतलब दंत कथाएं हैं। कुछ कहते हैं कि वहाँ पर एक ऋषि थे और जब किला बना तब ऋषि ने कोई कहानी थी, मतलब अपन कहानियों के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहते, लेकिन ये है कि ऋषि ने वहाँ पे श्राप दिया था कि भाई आप यहाँ पे इस किले में कोई रात को रुक नहीं सकता। एक कहानी ये भी है कि उनकी एक रानी थी, जब शादी हुई तो रानी, जो पंडित था वो शादी करवा रहा था रानी की, तो पंडित को रानी बड़ी पसंद आ गई। तो रानी पसंद आ गई तो पंडित ने सोचा चलो इसके यहाँ पे टांगा बिठाते हैं। तो पंडित की गलत नज़र हो गई थी, तो पंडित ने क्या किया, रानी को वश में करने के लिए उसे कुछ मतलब कोई मतलब भेजा, कुछ प्याला भेजा था, एक शायद अमृत का भेजा होगा या जो भी प्याला भेजा, पानी का लोटा भेजा रानी को। तो रानी समझ गई कि ये पंडित गलत सोच रहा है, तो फिर उन्होंने उस प्याले को रानी ने ठोकर मार दी और वो उस ठोकर से एक पत्थर गिर गया, वो पंडित के ऊपर गिर गया और पंडित मर गया। और उस वक्त पंडित ने भी कहते हैं कि श्राप दे दिया कि इस किले में कोई रात्रि विश्राम कर नहीं सकता। देखिए दोस्तों, ये तो फालतू की दंत कथाएं हैं, आपको इन कथाओं पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। आपको तो बस इस बात का ध्यान रखना है कि भानगढ़ किले में रात्रि विश्राम नहीं कर सकते। देखिए दोस्तों, भानगढ़ किले को भूतहा किला कहते हैं। भूत मतलब अब सीधा सा है दोस्तों, रात भूत होंगे तो भूतहा किला आप याद रख लेना। इसका निर्माण पूछे तो ये निर्माण करवाया माधो सिंह ने इसका निर्माण करवाया। और एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना दोस्तों, ये सरिस्का अभयारण्य के अंदर बना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नीम राना बावड़ी का निर्माण टोडरमल ने करवाया। नीम राना दोस्तों, एक नीम राना दुर्ग भी है ना, वो भी अलवर में ही है, ये भी ध्यान रखना। नीम राना क्या एक दुर्ग भी है, वो भी अलवर में है, और नीमराना बावड़ी है वो भी अलवर में है। तो इस बावड़ी का निर्माण टोडरमल ने करवाया। और इससे इम्पोर्टेंट बात एक वो ध्यान रखना कि 2018 में इस बावड़ी पर डाक टिकट भी जारी हुआ। कब? 2018 के अंदर। दोस्तों एक इस बावड़ी पे टिकट जारी नहीं हुआ, 2018 के अंदर 5 बावड़ियों पे डाक टिकट जारी हुआ था। तो जैसे जैसे हम पढ़ेंगे कौन कौन से जिले की बावड़ियों पे डाक टिकट जारी हुआ, वो हम उसके साथ बताते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सरिस्का ए वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान का सबसे छोटा अभयारण्य है। दोस्तों अभी हमने देखा था कि जो बाला किला है वो कहाँ पर बना हुआ है, सरिस्का अभयारण्य, और भानगढ़ का किला भी है वो सरिस्का अभयारण्य में ही है, ठीक है ना। तो ये सरिस्का, इसको ए कहते हैं ना, वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान का सबसे छोटा अभयारण्य है, ठीक है ना। अगर इस पूछे इसको दर्जा कब मिला, 20 जून, कब? 20 जून 2012 में इसको वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा मिला है ना, 2012 के अंदर, है ना। इससे पहले ये बाघ परियोजना थी और बाघ परियोजना का इसको दर्जा मिल गया था 1978 के अंदर, है ना। अगर दोस्तों पूछे इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बहुत कम है, बहुत छोटा है, तो लगभग 3.01
किलोमीटर, 3.01 है ना, 01 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है, इस बात का ध्यान रखना। और इसमें मोर, बंदर, कबूतर भी रहते हैं। इसके अंदर एक पांडु पोल है और एक भरतहरि की पोल भी है। तो ये चीज़ें याद रखना इसके साथ साथ। नेक्स्ट देखते हैं, सिलीसेट झील राजस्थान की सबसे सुंदर झील है। ये कहाँ है? अलवर के अंदर है। दोस्तों इसका निर्माण करवाया था विनय सिंह ने। किसने करवाया? विनय सिंह ने करवाया। विनय सिंह की रानी थी सिली। उस सिली के लिए मतलब करवाया। पहले राजा महाराजा थे, वो अपनी रानियों या अपनी प्रेमिकाओं के लिए कुछ भी बनवाते थे। तो ये विनय सिंह जी ने भी अपनी रानी सिली के लिए इस झील का निर्माण करवाया था। ठीक है ना। ये सबसे सुंदर झील है राजस्थान की। इसको नंदन कानन भी कहते हैं। और ये अलवर में NS जो 8 गुजरता है उसके पास ही है ना। चलिए, सिटी पैलेस का निर्माण जय सिंह ने करवाया। दोस्तों सिटी पैलेस, देखिए सिटी पैलेस लगभग काफ़ी जिलों में है, लेकिन हम बात कर रहे हैं अलवर जिले के सिटी पैलेस की। तो इसका निर्माण करवाया था जय सिंह ने और ये वर्तमान में हेरिटेज होटल है। देखिए दोस्तों, जो पहले जो पैलेस बने हुए थे, जो महल थे, उनको वर्तमान में होटल में कन्वर्ट कर दिया है ना। तो ये भी ध्यान रखना, ये भी सिटी पैलेस हेरिटेज होटल में कन्वर्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, मूसी रानी की छतरी को 80 खंभों की छतरी भी कहते हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। बहुत मतलब आप देख लेना, तीसरे चौथे पेपर में ये सबता ही है। 80 खंभों की छतरी मूसी रानी की छतरी को कहते हैं। ठीक है ना। ये बनवाई किसने थी? ये बख्त खां की रानी थी मूसी रानी, उसका पुत्र था विनय सिंह, उसने बनवाई। दोस्तों विनय सिंह ने, पहले हमने देखा सिली सेठ नाम की झील भी बनवाई, और विनय सिंह ने अपनी माँ यानी कि बख्त सिंह की रानी के लिए ये छतरी बनाई, मूसी रानी की छतरी, और इसे ही 80 खंभों की छतरी कहते हैं। और ये कहाँ है? अलवर के अंदर। 2 मंजिल की है, लाल और सफ़ेद पत्थर से बनी हुई है। ये तो फालतू की बातें हैं, मतलब फिर भी ध्यान रखना आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हॉप सर्कस को कैलाश बुर्ज भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, जो हॉप सर्कस है, ये इसकी कहानी देखिए। ये मतलब लगभग इसको बनवाया 1935 से 1940 के बीच में। 1935 से 1940 के बीच में बनवाया। किस लिए बनवाया? दोस्तों उस समय के वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। कौन? लॉर्ड लिनलिथगो, और उसकी पुत्री थी हॉप। और ये तो उस पुत्री के आगमन पर, हॉप के आगमन पर ये हॉप सर्कस बनवाया था। ठीक है ना। तो इसको अपन वर्तमान में क्या कहते हैं? बुर्ज कैलाश बुर्ज भी कहते हैं। तो ये लॉर्ड लिनलिथगो की पुत्री हॉप के नाम पे हॉप सर्कस रखा है, और उसके अलवर आगमन पर यह बनवाया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पुरजन विहार को शिमला हाउस कहते हैं। दोस्तों पुरजन विहार है, इसको हम कंपनी गार्डन कहते हैं। इसका निर्माता था मंगल सिंह। कौन था? मंगल सिंह, है ना। मंगल सिंह इसका निर्माता था। इसको हम समर हाउस, इसके बीच में एक समर हाउस बना हुआ है, उसी को मतलब ये मतलब उस कंपनी गार्डन है, उसमें समर हाउस बना हुआ है, उसे शिमला हाउस कहते हैं। और इसका निर्माण शिवदान सिंह ने करवाया, है ना। पुरजन विहार मतलब पूरा गार्डन है, लेकिन उसमें शिमला हाउस बना हुआ है। तो इस बात का ध्यान रखना कि मतलब उस पुरजन विहार में बना हुआ है, बीच में एक समर हाउस, उसे हम शिमला हाउस कहते हैं। अगर पूछे आपको, मतलब ये कंपनी गार्डन है, इसका निर्माण तो मंगल सिंह ने करवाया, लेकिन जो समर हाउस है जिसको अपन शिमला हाउस कहते हैं, उसका निर्माण किसने करवाया? शिवदान सिंह ने। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नारायणी माता का मंदिर बरवा की डूंगरी राजगढ़ में बना। बहुत इंपॉर्टेंट, नारायणी माता का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? बरवा की डूंगरी राजगढ़ में। ठीक है दोस्तों, ये नाइयों की कुल देवी है। और जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो इसके जब यहाँ आप लोग देवियाँ पढ़ते हैं, तो इसमें भी आपके इससे जुड़ी कहानी भी बताई जाती है कि नाइयों और मीणाओं में इसको लेकर विवाद चल रहा है ना।
एक बात ध्यान रखना, इसका मेला भरता है, मेला भरता है वैशाख शुक्ल, कब, वैशाख शुक्ल 11 से लगाकर पूर्णिमा तक, है ना, 11 से लगा के पूर्णिमा तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाबा मोहन राम का थान भिवाड़ी में बना। कहाँ पर? भिवाड़ी। भिवाड़ी दोस्तों, भिवाड़ी को तो औद्योगिक नगरी भी कहते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तिजारा जैन मंदिर में फाल्गुन और श्रावण में मेला लगता। बहुत इंपॉर्टेंट है तिजारा जैन मंदिर दोस्तों, ऐसे संदर्भ प्रभु मंदिर भी कहते हैं। कैसा मंदिर? संदर्भ प्रभु मंदिर भी कहा जाता है। और मेला लगता है श्रावण शुक्ल सप्तमी, फाल्गुन शुक्ल सप्तमी और श्रावण शुक्ल दशमी, श्रावण शुक्ल दशमी को ये मेला लगता है तिजारा जैन मंदिर। और इसको चंद्र प्रभु मंदिर भी कहते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि चंद्र प्रभु मंदिर का मेला कब लगता है। वैसे दोस्तों ये दिगंबर जैन मंदिर है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अलवर में मेव जाति का प्रथम आंदोलन, किसका? मेव जाति का प्रथम आंदोलन 1921 में हुआ, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं। भारत का प्रथम जल विश्वविद्यालय, ये बहुत अच्छे फैक्ट है, फटाफट हम देखते जाएंगे जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो राजस्थान का प्रथम जल विश्वविद्यालय कहाँ पे? अलवर में। राजस्थान की प्रथम प्याज मंडी, ये भी कहाँ? इसी में, अलवर में। कुल अनाज उत्पादन में अलवर का पहला स्थान है। अनाज उत्पादन में अलवर का कौन सा स्थान है? पहला। नेक्स्ट देखते हैं। बहरौड़ पशु मेला यहाँ पर लगता है, वो मुर्रा नस्ल की भैंस के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर जिलानी माता का भी मंदिर है। बहरौड़ में पशु मेला लगता है, वो मुर्रा नस्ल की भैंस के लिए प्रसिद्ध है मेला, और जिलानी माता का मंदिर भी यहाँ है। ताल वृक्ष ऋषि मांडव्य की तपोभूमि, ताल वृक्ष है जो ऋषि मांडव्य की क्या है? तपोभूमि। नेक्स्ट देखते हैं। देश का प्रथम मॉडल जिला, देश का क्या है? प्रथम मॉडल जिला है अलीबर्क्सी ख्याल, अलीबर्क्सी ख्याल है, बक्सी ख्याल है ना। इसके प्रवर्तक थे भंडावर के ठाकुर रूड़े खां। कौन? रूड़े खां के पुत्र अली बख्श, है ना। अली बख्श है ना, अली बख्श नहीं, अली बख्श होना चाहिए, ठीक है। तो इसके प्रवर्तक थे, ठाकुर थे भंडावर के ठाकुर रूड़े खां, है ना। उनके पुत्र अली बख्श, ठीक है ना। उनके पुत्र कौन थे? अली बख्श। किसके? अली बख्श ख्याल के। अली बख्श ख्याल के पुत्र प्रवर्तक ये थे भंडारवर जो है उसके ठाकुर रूड़े खां, है ना, उनके पुत्र अली बख्श। तो ध्यान रखना, अली बख्शी ख्याल के प्रवर्तक आपसे पूछे तो बता देना अली बख्श थे। बमरसिया दोस्तों, जब आप नृत्य पढ़ते हैं तो नाम पढ़ा होगा, सुना होगा आपने बमरसिया। तो अलवर का प्रसिद्ध नृत्य है बमरसिया। ये नृत्य राजस्थान में सर्वाधिक प्रसिद्ध है कहाँ का? डीग का। राजस्थान में सर्वाधिक प्रसिद्ध कहाँ का है? डीग का। और डीग है भरतपुर के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं। भपंग नाम सुना होगा दोस्तों, मेवात प्रदेश का प्रसिद्ध लोक वाद्य यंत्र है। मतलब ये भपंग है, नाम सुना ही होगा आपने। ये मेवात प्रदेश का क्या है? प्रसिद्ध लोक वाद्य यंत्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अलवर का संग्रहालय दोस्तों, 1837 में महाराजा विजय सिंह ने एक कुतुब खाना पुस्तकालय की स्थापना की थी। क्या किया मेरे दोस्तों? 1857 में महाराजा विजय सिंह ने कुतुब खाना पुस्तकालय की स्थापना की थी और उसी को क्या कहते हैं अभी? अलवर संग्रहालय। नेक्स्ट देखते हैं। अहिरवाटी दोस्तों, अहिरवाटी एक बोली है, ये बहरौड़, मुंडावर, कोटपुतली आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। अहिरवाटी बोली कहाँ पर बोली जाती है? बहरौड़, मुंडावर, कोटपुतली में, इन क्षेत्रों में बोली जाती है। भारत का पहला इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ये अलवर में खुलेगा, इस बात का ध्यान रखना। अलवर जिले में क्या खुलेगा? अभी खुला नहीं, ठीक है ना, अलवर में खुलेगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसकी दोस्तों, इसकी अलवर का प्रसिद्ध लोकगीत है। देखिए दोस्तों, हिस्की क्या है?
अब हमारे एक ऐसी परंपरा मानी जाती है, जब हमें हिसकी आती है, वो किसी कोई पर्सन, कोई व्यक्ति हमें याद कर रहा है, उसका संकेत होती है हिसकी, है ना। हिसकी जैसे मान के चलो आपकी कोई प्रेमिका आपको याद कर रही है या प्रेमी आपको याद कर रहा है, तो ये आपको हिसकी आएगी, तो ये उसका हिसकी आएगी तो उसका संकेत है कि आपका कोई चाहने वाला आपको याद कर रहा है। तो उस हिसकी के संदर्भ में जो गीत गाए जाते हैं उसको हिसकी गीत कहते हैं, और हिसकी अलवर के प्रसिद्ध लोकगीत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सफदरगंज की मीनार, अजबगढ़ झिलमिल दे, ये भी कहाँ पर है? अलवर के अंदर। राजस्थान का पहला राष्ट्रीय स्तर का खेल गांव, ये है झरोली, और झरोली कहाँ पर? तिजाराम। नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान ग्रामीण बैंक, दोस्तों राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम सुना होगा आपने। ये सीकर शेखावटी ग्रामीण बैंक और अलवर, भरतपुर, धौलपुर अंचल की ग्रामीण बैंकों का विलय करके एक नई ग्रामीण बैंक बनाई, जिसका नाम रखा राजस्थान ग्रामीण बैंक। ठीक है ना। इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? इसी अलवर के अंदर है। ठीक है ना, बात समझ में आएगी। सीकर और शेखावटी में ग्रामीण बैंक थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर में आंचल की जो ग्रामीण बैंक थी इधर की, उनको मिला दिया, और उनको मिला करके कौन सी बैंक बना दी? राजस्थान ग्रामीण बैंक, और इसका मुख्यालय पूछे अलवर के अंदर है। नेक्स्ट देखते हैं। नवगोल्ड, दोस्तों ये नवगोल्ड क्या है इसके बारे में देखते हैं। अलवर जिले के नौगावा में स्थित है एक कृषि अनुसंधान केंद्र, उसके द्वारा जारी की गई पीली सरसों की नई किस्म है, कौन सी? नवगोल्ड। तो ध्यान रखना, ये पीली सरसों की किस्म है ना, और ये किसने जारी की है? नौगावा में स्थित है कृषि अनुसंधान केंद्र, उसने जारी की। नेक्स्ट देखते हैं। फरवरी माह में आयोजित अलवर उत्सव को 2008 में 8 से मत्स्य उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। दोस्तों फरवरी में अलवर उत्सव होता था, उसको 2008 में उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया? मत्स्य उत्सव कर दिया। दोस्तों ये बाहर के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, यानी कि बाहर के पर्यटकों को अलवर लाने के लिए ये उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। कागजी बर्तन, बहुत पतली परत वाले, उनके लिए अलवर प्रसिद्ध है। दोस्तों आपने देखा होगा, हम ग्रामीण क्षेत्र से अगर आप बिलोंग करते हैं, ग्रामीण, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे चैनल पर बहुत से लोग ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो कागज़ होते हैं पुराने, हमारी जो किताबें होती थी, तो उसको हमारी दादी क्या करती है, उसको कूट करके उसमें थोड़ी बहुत मतलब मिट्टी और मुल्तानी मिट्टी मिला करके ऐसे मतलब कुछ बर्तन टाइप बना देती है, तो वो कागजी बर्तन होते हैं, और ये अलवर के प्रसिद्ध है ना। इसको हमारी भाषा में राजस्थान में डालेरिया भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कंप्यूटर कंपनी NITI ने नीमराना में कंप्यूटर विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की है। ये भी ध्यान रखना, नीमराना के अंदर क्या बनेगा? कंप्यूटर विश्वविद्यालय। कौन सी कंपनी बनाएगी? NITI। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान का एकमात्र शुक्र प्रजनन केंद्र कहाँ है? अलवर के अंदर। चिप्स पाउडर के लिए राजगढ़ प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। टाइगर डेन RTDC की होटल, ये कहाँ पर है? सरिस्का के अंदर। खुशखेड़ा अलवर में क्या बनेगा? पुष्प पार्क बनाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नीमूसणा कांड, दोस्तों याद करो राजस्थान का इतिहास, इसमें आपने पढ़ा होगा नीमूसणा कांड हुआ कब? 14 मई 1925 को। 14 मई 1925 को ये किसान आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है ना। किसान आंदोलनों के समय हुआ नीमूसणा कांड को। इस कांड को गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटना बताया, है ना। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है कि गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटना किसे बताया? तो नीमूसणा कांड बताओगे। अगर पूछे हुआ कब, तो ध्यान रखना 14 मई 1925 के अंदर हुआ, और ये किसान आंदोलन के समय हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अलवर प्रजामंडल आंदोलन 1938 में अलवर राज्य
प्रजामंडल की स्थापना की, ठीक है ना। अलवर में क्या किया, अलवर प्रजामंडल की स्थापना की, किसने की, पंडित हरि नारायण शर्मा द्वारा की गई है ना। और उनके साथ में कुंज बिहारी मोदी, इन दोनों लोगों ने मिलकर के किसकी स्थापना कर दी, अलवर प्रजामंडल की। उस समय इसके अध्यक्ष बनाए थे लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी को। किसको, लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी को इसका क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया, है ना। और 1944 में अलवर प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ और उस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो की थी हमारे भवानी शंकर शर्मा ने, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये है अलवर से आने वाले कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग। देखिए दोस्तों, अलवर से जो राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। पहला ही है NS 48। दोस्तों NS जो 48 है ये दिल्ली से चेन्नई, कहाँ से, दिल्ली से चेन्नई तक जाता है, ठीक है ना। और अलवर के बहरोड से गुजरता है, अलवर के बहरोड से गुजरता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं NS 919, ये रेवाड़ी से होते पलवल है ना, पलवल, रेवाड़ी से पलवल हरियाणा और अलवर के धोरूहेड़ा गांव से गुजरता है, ठीक है ना। किससे, धोरूहेड़ा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। और एक बात ध्यान रखना, ये 1919 है, ये राजस्थान का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग है। कितना है, केवल 5 किलोमीटर ही लंबा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं NS 248A। दोस्तों ये गुरुग्राम, यानी गुरुग्राम नूह, ये कहाँ पे, हरियाणा से अलवर से शाहपुरा कहाँ, जयपुर में, ये वहाँ गुजरता है, ठीक है ना। तो अलवर में ये भी गुजरता है। नेक्स्ट देखते हैं 921, NS 921, ये राजगढ़ से महोबा, राजगढ़ कहाँ है, ये भी अलवर के अंदर, राजगढ़ से कहाँ, राजगढ़ अलवर में, महोबा कहाँ है, दौसा में, ये यहाँ तक जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पहाड़ियाँ और चोटियाँ। देखिए अलवर में जो पहाड़ियाँ उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बहराज पहाड़ी ये 792 मीटर इसकी ऊंचाई है। बिल्ली पहाड़ी इसकी 775 मीटर इसकी ऊंचाई है। कांकड़वाड़ी पहाड़ी ये इसकी ऊंचाई पूछे तो बता देना कितनी, 776 मीटर, है ना। नेक्स्ट सिरावास की पहाड़ी, इसकी ऊंचाई है आपकी 651 मीटर। और ये भानगढ़ पहाड़ी, इसकी ऊंचाई भी कितनी है, 449 मीटर, है ना, 449 मीटर, है ना। और अब सबसे ऊंची पहाड़ी तो आपको देख ही रहे होंगे, सबसे ऊंची जो पहाड़ी है वो कौन सी है, बैराज की पहाड़ी। सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी होगी, बैराज की पहाड़ी। और आप बिल्ली पहाड़ी है, बिलाली पहाड़ी है, बिल्ली पहाड़ी नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखना। कौन सी पहाड़ी है, बिलाली पहाड़ी, बिल्ली पहाड़ी नहीं, बिलाली पहाड़ी, है ना। बिलाली पहाड़ी 775 मीटर, है ना। तो उससे नीचे ये है और इस तरह से ये काफ़ी सारी है। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमसे जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपका प्यार और स्नेह यूं ही बना रहे। दोस्तों वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों आपको इस बात को समझ लेना कि ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये क्लास आप ज़रूर अटेंड करें। हम लोग आपके लिए राजस्थान के 33 जिलों का जिला दर्शन लाएंगे, है ना। पर डे हमारी 5 बजे क्लास होती है। आप सब लोग 5 बजे ही हमारी क्लास को ज्वाइन करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके दोस्तों के साथ भी यही कहें कि भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। जितना आपका प्यार और स्नेह मिलेगा, जितना आपके लाइक्स और कमेंट आएंगे, उतना ही हमारा उत्साह और बढ़ेगा और हम लोग आपके लिए बहुत ही ऊर्जा के साथ, बहुत ज़्यादा ऊर्जा के साथ आपके लिए मेहनत करेंगे। चलिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये आपको मतलब सारा कंटेंट एकदम ला करके जो इम्पोर्टेंट है वो आपको हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आपका लाइक तो बनता ही है ना। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।